कान्हा बनेंगे द्रौपदी के सखा। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड बताते हैं आपको। राधे राधे दोस्तों। शो की शुरुआत होती है जहाँ पर द्रौपदी शिखंडिनी से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर कान्हा आ जाते हैं। कान्हा द्रौपदी से कहते हैं, तो जैसा मैंने पहले आपके चेहरे का भाव देखकर समझा था, आप इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो, तो इसका मतलब आप ये विवाह नहीं करना चाहती हो। द्रौपदी कहती हैं कि क्या आप चेहरे के भाव को पढ़ते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस विवाह से प्रसन्न हूँ। वहीं शिखंडिनी भी कहती हैं कान्हा से, इसका मतलब आप भविष्य पढ़ सकते हो क्या? तो बताओ आप मेरा भविष्य क्या होने वाला है। तभी कान्हा कहते हैं कि आपका जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है और आप भविष्य में होने वाले बदलाव का एक कारण भी होंगी, उसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिखंडिनी पूछती हैं, अगर आप इतना सब कुछ जानते हो तो आप बताओ क्या मेरा प्रयोजन सफल होगा? इस पर कान्हा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए और समय आने पर उसका जवाब देना चाहिए। और शिखंडिनी श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती हैं। वहीं द्रौपदी कान्हा से कहती हैं कि ये विवाह अब कोई भी नहीं रोक सकता है, पिताजी किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। वो स्वयं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, मैं उन्हें और चिंतित नहीं कर सकती हूँ। पहले ही प्रत्येक राजा ने मेरे विवाह में सम्मिलित होने के लिए मना कर दिया है। अब इस पर कान्हा कहते हैं, विवाह में सम्मिलित कोई इसलिए नहीं होना चाहता है क्योंकि आप खुद इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो, और आप एक बार अपने पिताश्री से बात कीजिए, वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं टालेंगे। लेकिन द्रौपदी इसके लिए मना कर देती है। वो कहती हैं कि पिताश्री किसी की भी बात नहीं मानेंगे, ना तो भ्राताश्री धृष्टद्युम्न की, ना ही शिखंडिनी दीदी की और ना ही मेरी। तभी कान्हा कहते हैं, ठीक है, यदि आपके पिताश्री को कोई इस विवाह न करने के लिए मना ले तो आप क्या करोगी? तभी द्रौपदी कहती हैं कि मैं उसे अपना सबसे प्रिय सखा बना लूँगी और जो भी भविष्य में वो परामर्श देंगे मैं उन्हीं परामर्श पर चलूँगी, कभी उन्हें ना नहीं कहूँगी। कान्हा शीघ्रता से महाराज ध्रुपद से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर आ जाते हैं दाऊ और वो पूछते हैं कि कान्हा तुम इतने ज़्यादा व्याकुल क्यों हो और व्याकुल होके कहाँ जा रहे हो? तभी कान्हा बताते हैं कि मैं तो ध्रुपद से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि मेरा उनसे बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वहीं पांडव जाते हैं भिक्षा मांगने और वहाँ पर भीम को एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है। वो नकुल सहदेव से कहते हैं कि क्या वहाँ पर वो हमें भिक्षा देगा? इस पर नकुल कहते हैं, हाँ लग तो यही रहा है कि वहाँ हमें भिक्षा मिल जाएगी। नकुल सहदेव और भीम तीनों ही वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। व्यापारी उन तीनों को मिठाइयाँ देता है। तभी भीम कहते हैं कि इतनी थोड़ी सी मिठाई, तनिक मेरा शरीर तो देखिए, ये तो मेरे दांतों में ही रह जाएगा। तभी व्यापारी कहता है कि आपको तो ये भी पता होगा ना कि किससे कितनी भिक्षा मांगनी चाहिए। अगर आपको अधिक भिक्षा चाहिए तो आप महल चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारी भिक्षा मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पर महाराज ध्रुपद की कन्या पांचाली का विवाह होने वाला है। एक और युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही भिक्षा मांगने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुन एक मार्ग पर जाके खड़े हो जाते हैं। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि यहाँ पर क्यों खड़े हो तुम अनुज, यहाँ से चलो, ये मार्ग तो सीधा राजभवन की ओर जाता है और वहाँ जाते ही हमारी सच्चाई खुल जाएगी, हम इस मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तभी अर्जुन कहते हैं कि मुझे लगता है ये सब कोई संयोग नहीं है, हमारा उस व्यापारी से मिलना, इस मार्ग पर आना, कहीं ये संकेत तो नहीं है कि हमें राजभवन जाना चाहिए? और वैसे भी वहाँ दुर्योधन आएगा, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ ताकि मेरा जो संकल्प है वो और ज़्यादा दृढ़ हो पाए, ताकि मैं उसको हरा पाऊँ, उसके अपराधों का दंड दे पाऊँ। तभी युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी के विवाह में कोई भी नहीं आ रहा है। ये बात सुनकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है कि इतने बड़े राजा की पुत्री जो कि असीम सुंदरी है, उसके विवाह में कोई क्यों नहीं आना चाहता है। इधर श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं ध्रुपद के पास और वहाँ जाके वो ध्रुपद से कहते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं? द्रौपदी का जब जन्म हुआ था और आपने उसे कैसे पाया था, वो सब कुछ
वो ध्रुपद को याद दिलाते हैं कि किस तरीके से द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए उन्होंने अग्निदेव से एक पुत्र की प्राप्ति की थी। इसके साथ ही उन्हें एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी उसी यज्ञ से। आप द्रौपदी के जन्म के समय हुई भविष्यवाणी को कैसे भूल सकते हो? आपके तीनों ही संतानें ये भविष्य में होने वाले बदलाव का कारण होंगी। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म होता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे श्री कृष्ण के निवेदन पर पांचाल नरेश अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से राजा आते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।